वेलकम टू द इंग्लिश शो। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश शो पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। एनसीएचएम की इस प्रिपरेशन में हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। आज के इस कड़ी में हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आए हैं। जब आप एनसीएचएम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक चीज आपके दिमाग में आती है कि मेरी फीस कितनी होगी आईएचएम्स में। ये आईएचएम्स चार पार्ट में प्राइमरली डिवाइड है: सेंट्रल आईएचएम्स, स्टेट आईएचएम्स, प्राइवेट आईएचएम्स और पीएसयू या पीपीपी आईएचएम्स। तो इनकी कंप्लीट फी स्ट्रक्चर इस वीडियो में हम जानेंगे। बजाय इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे एनसीएचएम को लेकर के, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या एक एनसीएचएम का हेल्पलाइन फॉर्म मैं आपको दे रहा हूं, वहां से भी आप हम तक पहुंच सकते हैं और अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जो फी स्ट्रक्चर क्या है अंडर एनसीएचएम, सेंट्रल आईएचएम्स हो गया, स्टेट आईएचएम्स हो गया एंड प्राइवेट आईएचएम्स हो गया। इसके अलावा पीपीपी जो आईएचएम्स है या पीएसयू आईएचएम्स है, उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन ली गई हुई है, ये इन्फॉर्मेशन इनके जो प्रोस्पेक्टस है उससे लिया गया हुआ है। जब आपका काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, वहां से लिया गया है। जो फी का कंपोनेंट है एक बार देख लेते हैं। मेन क्या है? एडमिशन फीस है, एनसीएचएम फी है जहां पर एनरोलमेंट एंड पार्चमेंट फीस है। इसके अलावा जेएनयू फीस है, क्योंकि आपको जो डिग्री दी जाती है एनसीएचएम के बाद वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दी जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन एंड अदर डिटेल्स की फीस यहां पर है। ट्यूशन फी, ये एक फी है जो वेरी करता है आपको, स्टेट का अलग, सेंट्रल का अलग और प्राइवेट का अलग। क्या वेरी करता है, कितना वेरी करता है? एचएम की फीस कंप्लीटली ट्यूशन फी के ऊपर डिपेंड करती है। कितना वेरिएशन होता है ये डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन फी, कॉशन फी और ये टोटल फी आ जाती है। अब ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फी होती है वो एडमिशन फी आपका 1600 हो जाता है। सब्सिक्वेंट ईयर्स में ये अब देखिए नील हो जाता है। फिर एनसीएचएम की एनरोलमेंट फीस फर्स्ट टाइम 3600 जाती है, उसके बाद ये नील हो जाता है। जेएनयू की फी जो रजिस्ट्रेशन है वो 10,215 की फीस जाती है, उसके बाद ये नील हो जाता है। अगर हम ट्यूशन फीस देखें तो 46,500 फर्स्ट ईयर की जाती है, उसके बाद ये 50,000 जाता है। बट मैं बार बार कह रहा हूं कि यही फी है जो वेरी करता है सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट के ऊपर। कितना वेरी करेगा उसके ऊपर कैपिंग लगा रखी हुई है। कितनी कैपिंग है वो देखते हैं। एग्जामिनेशन फीस 3,000 पर ईयर की जाती है, पर सेमेस्टर की जाती है नहीं, 6,000 पर ईयर जाती है। और कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल अमाउंट होता है वो 8,000 होता है, उसके बाद नील है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो पहले साल की फी जो आती है वो 72,915 जाती है, उसके बाद 53,000 रुपीज हर साल की जाती है। ये स्टैंडर्ड फीस है आईएचएम की। यहां एक चीज और समझना जरूरी है कि क्या सारे आईएचएम, सेंट्रल आईएचएम्स को छोड़ने के बाद पीपीपी, पीएसयू या स्टेट और प्राइवेट आईएचएम्स क्या वर्थ हैं या इनसे बेहतर कॉलेज की हमें उम्मीद की जा सकती है? तो इसके लिए जो हमारा एनसीएचएम का हेल्पलाइन फॉर्म है उसको भर करके आप और डिटेल पता कर सकते हैं कि क्या मेरे लिए वर्थ है या नहीं है, और क्या एचएम के अलावा कोई और बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। चलिए इसके अलावा एक चीज और बताता हूं, जैसे ली कॉर्डन ब्लू है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे एनईपी स्टार्ट हुआ है एकेडमिक ईयर में, अगर कोई 4 ईयर प्रोग्राम लेता है, अगर 4 ईयर प्रोग्राम लेता है तो उनके लिए जो 4th ईयर की फीस रहेगी वो सेम एज प्रिस्क्राइब्ड है, बट उसके लिए उनको एनरोलमेंट फीस 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना होता है। तो यहां एक चीज और नई निकल के आती है कि आप अपनी डिग्री विड्रॉ कर सकते हैं 3rd ईयर में, और अगर 4th ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपीज पे करके अपनी डिग्री सेम फीस में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज यहां पर यह है कि अगर आप 4 ईयर की डिग्री लेते हैं तो आपका जो मास्टर्स होगा एचएम में वो सिर्फ 1 साल का रहेगा, उसमें 2 साल आपको देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिटीज यहां पर डिवाइड किए गए हैं वो प्राइमरली यहां पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसको ए बी कैटेगरी कहा जाता है। यहां पर जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज हैं, लेकिन एचएम के हिसाब से उनको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है। अब यहां पर जो एचएम है, जो प्राइवेट एचएम्स हैं, उनको अपनी आजादी दी गई है फीस रखने के लिए। अगर ज्यादा चाहें तो हायर ट्यूशन फीस रख सकते हैं, बट यहां पर कैटेगराइजेशन के अंदर भी उनके पास एक मैक्सिमम फी की एक लिमिट है कि आप कोई इनडिस्क्रिपेंट फीस नहीं चार्ज कर सकते कि मैंने जो फी यहां पर 50,000 है उसको 2 लाख रख दिया, 4 लाख रख दिया। उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट की कैपिंग है कि इस कैपिंग के अंदर ही फीस आप रख सकते हैं, इसके ऊपर फीस नहीं रख सकते हैं। वो देखते हैं क्या है। चलिए इसके साथ एक चीज बताता हूं, आपके एचएम की तैयारी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके मॉक टेस्ट का। इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताता हूं, जहां पर हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देता है, 5 एडिशनल मॉक टेस्ट देता है। आपके पास लैंग्वेज का, जीटी क्वांट्स का,
एलआर का, जीके का, करंट अफेयर्स का कंप्लीट सेट देता है। इंग्लिश में वोकैबुलरी का टेस्ट अलग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट अलग है, और ये पूरा का पूरा जो मॉक टेस्ट है वो 599 रखा गया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्ट पीरियड के लिए इसके ऊपर 100 रुपीज का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो आज ही आप लेकर के इसको दे सकते हैं। वहां पर सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप अपने टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, और जितने लोग इस टेस्ट में अपीयर कर रहे होंगे उनका रैंक लीडर बोर्ड पर आ जाएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बाकी बच्चों में मेरा रैंक क्या है। एग्जैक्टली एनटीए के पैटर्न पर बनाया गया टेस्ट ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें इसके बारे में यहां बताई गई हुई हैं कि कवर पेज पहले से मिल जाता है, एक बार से ज्यादा दे सकते हो, आप एनालिसिस चेक कर सकते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 5 दूसरे मॉक टेस्ट हैं, टोटल 15 मॉक टेस्ट हो गए। सेक्शन मॉक टेस्ट क्वांट्स, एलआर, जीके, करंट अफेयर्स इंग्लिश के हैं। आप अपना रैंक चेक कर सकते हो द पार्टिसिपेंट्स के लिए, और सबसे बड़ी बात की पीवाईक्यू भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कैटेगरीज की बात कर रहे थे फी स्ट्रक्चर में, तो जो आईएचएम्स लोकेटेड हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कहां पर? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, यानी टियर 1 सिटीज को कैटेगरी ए में रखा गया है, और यहां पर 40% तक फी आप चार्ज कर सकते हो, यानी जो 50,000 की फीस है उसके ऊपर 50% आप इंक्रीज करके, 40% इंक्रीज करके जो फी है वो आप 70,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। यानी पूरे एक साल की फी जो जाएगी आपकी वो 1,40,000 रुपए जाएगी। एक बार फिर से वो स्लाइड दिखा देता हूं मैं जहां पर वो था। यानी आप देखिए 50,000 रुपए की फीस है, और या ऐसे कह लें कि 1,00,000 रुपए इस साल की फीस है, तो 50% अगर हम उसके ऊपर इंक्रीमेंट करते हैं तो वो बढ़ करके आपका हो जाएगा 40%, 1,40,000 तक आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा उस अमाउंट पे, 1,00,000 की एनुअल फीस के ऊपर आपका वो चार्ज हो जाएगा। अगर हम बी कैटेगरी की बात करें तो गांधीनगर, जयपुर, लखनऊ, भोपाल एंड चंडीगढ़ की बात करें तो यहां 24% यानी 1,00,000 के ऊपर 24% का इंक्रीमेंट है। तो इन शहरों में 1,24,000 रुपए तक की मैक्सिमम फी चार्ज की जा सकती है। ये सेंट्रल एचएम के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है, प्राइवेट आईएचएम्स के ऊपर ये कंट्रोल रहता है कि इस फीस को रख सकते हैं। अदरवाइज कुछ सर्टेन अगर आइटम्स हैं तो उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग बॉडी है वो भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रख सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट है 40% की, और लोअर लिमिट दी गई है 24% की। इसके बीच में आप कोई भी फीस चार्ज कर सकते हैं। और अगर कैटेगरी सी है, इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी में है तो वो अपने फीस को नहीं बढ़ा सकते हैं, उनको वही फीस रखनी पड़ेगी जो आईएचएम्स ने पहले डिसाइड की हुई है। अब पॉइंट ये उठता है यहां पर कि क्या उस छोटे शहर की बात करते हैं, फर्स्ट हम मान लेते हैं एचएम हाजीपुर की बात कर लेते हैं। आईएचएम हाजीपुर एक सेंट्रल आईएचएम्स है जो फीस में वेरिएंस नहीं रख सकता है। तो जो फीस आप पे कर रहे हो उसको देखना पड़ता है कि क्या वाकई वो वैल्यूएबल है या वैल्यूएबल नहीं है। आईएचएम इस बारे में भी यूजफुल हो जाता है। जब हम एक मैंने वीडियो देखा था, वहां पर इस बारे में दिया गया था कि आपका करियर आपका पिन कोड डिसाइड करता है। तो यहां वाकई ये इंपॉर्टेंट है कि जिस लोकेशन से आप अपना ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी, उसका क्या वहां पर इंडस्ट्रियल कनेक्ट है, क्या एलुमनाई नेटवर्क है, क्या क्या इंटर्नशिप्स पॉसिबल हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको देखना होगा कि क्या छोटे शहरों से एचएम करने का फायदा होता है या नहीं होता है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या जो हमारा एनसीएचएम का हेल्पलाइन फॉर्म है उसको भर करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर क्या है, प्राइवेट एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास डिस्क्रिप्शन होता है हायर फी करने के लिए, नॉट मोर देन डबल ऑफ द स्टैंडर्ड ट्यूशन फी एज स्टेटेड 4.1 अबव, यानी जो 4.1 में अबव है उससे ज्यादा फीस, वो ट्यूशन फीस ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को फी स्ट्रक्चर इंक्लूसिव ऑफ अदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए उसका रिसीट वो वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेक अवेयर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल एंड हॉस्टल मेस चार्जेस एट द इंस्टीट्यूट व्हिच इज डिफरेंट इन इंस्टीट्यूट, यानी हॉस्टल और मेस चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। वो वहां पर आप जो भी अप्लाई करेंगे जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में, वहां उसके हिसाब से आप देख लेंगे कि क्या है वहां पर। तो आज के वीडियो में इतना ही है, जहां पर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की। बहुत से लोगों को अवेयर नहीं है कि क्या फी स्ट्रक्चर एक्चुअली एनसीएचएम के जो 4 प्रकार के ये कॉलेजेस हैं वो किस तरह से फीस चार्ज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन एक चीज जाते जाते फिर से बोलना चाहता हूं, अगर एनसीएचएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी तरह के कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए, तो जो हमारा मॉक टेस्ट है वो वाकई हेल्पफुल रहने वाला है, उसको जरूर एक्सेस करें। और अगर डाउट है तो हमारा एनसीएचएम हेल्पलाइन फॉर्म जरूर भरें। थैंक यू सो मच।